राम भजन कर बावरे, राम भजन में सार। राम भजे से होते हैं दुख पल में ही छार। जो लोग संदेह करते हैं कि राम राम पुकारने से क्या होता है, ये हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि को पढ़ने से क्या लाभ, क्यों लोग पाखंड फैलाते हैं, क्यों लोग ये आडंबर करते हैं कि प्रभु का स्मरण करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो वे लोग अवश्य सुने आज के इस अंक को, जिसमें भृगुनंदन जी मिश्र ने एक सत्य घटना को प्रेषित किया है। कल्याण के एक अंक में सुंदरकांड के पाठ से चमत्कार की यह सत्य घटना आपके और मेरे हृदय में प्रभु के नाम के, प्रभु के ध्यान के, प्रभु से की गई प्रार्थना के प्रति विश्वास को हजारों गुना बढ़ा देगी। निश्चय जानिए, जब कभी साधक ने, भक्त ने प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी पुकार को हर बार सुना है और उसको उसके कष्टों से मुक्ति दिलवाई है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये घटना सुंदरकांड के प्रति आपके हृदय में आस्था को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने वाली है। समय समय पर जीवन में आई अनेक आपत्तियों, विपत्तियों के निवारणार्थ श्री रामचरितमानस अथवा केवल सुंदरकांड का पाठ अद्भुत चमत्कार। आपने और मैंने पहले भी कई सत्य घटनाएं सुनी जब मानस की चौपाई से 32 दिनों में चमत्कार हो गया। मानस का पाठ करने से जब भक्त को उसके रोग से मुक्ति मिल गई, मानस के पाठ से जब जीवन में आई आर्थिक विपत्तियां कुछ ही दिनों में दूर हो गई, जब मानस की चौपाई के निरंतर पाठ से 7 दिनों में 10 लाख का कर्जा साधक का दूर हो गया। ऐसी ऐसी घटनाएं पूर्व के अंकों में आपने और मैंने श्रवण की। आज इसी श्रृंखला में सुंदरकांड के एक चमत्कार को श्रवण करते हैं। विपत्ति काल में मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार सात्विक श्रद्धा को जागृत करती है, ये तथ्य, ये घटना उद्घाटित करती है। श्री मिश्र लिखते हैं कि मेरे एक पड़ोसी मित्र श्री भटनागर जी, जो स्वयं मानस के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनका 12 वर्ष का लड़का देवेंद्र घर वालों को बिना सूचना दिए न जाने कहाँ चला गया। दोपहर का समय था, भोजन नियत समय पर करने के लिए मैं घर आया, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि घर वाले बड़े चिंतित हैं। उसके पिता चारों ओर मोहल्ले में आसपास उसकी खोज करने में लगे हैं। बहुत समय बीत गया किंतु पुत्र अभी तक नहीं मिला। शाम होने पर पूरे मंदसौर नगर में सर्वत्र जहाँ जहाँ वे लड़के के आने जाने का संपर्क सूत्र जानते थे, जाकर पूछताछ कर रहे थे, पर कुछ पता न चला। निराशा ही हाथ लगी। अंत में हार थककर पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। बालक के दोनों बड़े भाइयों ने आसपास के नगरों में उसे खोजने का बड़ा भारी प्रयास किया, पर वो न मिल सका। मेरे मित्र भटनागर जी स्वयं मध्य प्रदेश शासन में उस समय पुलिस विभाग में कर्मचारी थे, अधिक चिंताग्रस्त, और उन्हें जब मैंने व्यग्र देखा तो मैं उनके पास गया उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए। दूसरे दिन वे अत्यंत जब अधीर थे, मेरे पास आए और मुझे बोले कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी, उमान कछु कप के प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो काले ही खाई। अरे भैया, इस संपुट से तू हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर। अनायास मेरे मुख से ये बातें निकल गई। उन्होंने 100 पाठ करने का संकल्प तत्काल वहीं मेरे सामने किया, किंतु चौथे दिन जब लगभग 50 पाठ पूरे होने वाले थे, बालक के आने का कोई ठिकाना न था। घर वाले बड़े निराश से थे, पाठ किए जा रहे थे। उसी समय अचानक ऐसा समय परिवर्तित हुआ मानो प्रभु ने सारा दृश्य बदल दिया हो। अचानक बालक घर में घुसते हुए हम लोगों को नजर आया। घर वाले और साथ साथ हम सब मोहल्ले वाले जो पाठ कर रहे थे, आश्चर्य और आनंद से विभोर हो गए। भटनागर जी ने तत्काल मंदिर में जाकर इसकी सूचना अश्रुपूरित नेत्रों से श्री हनुमान जी को दी और अपने को उनका सच्चा दास स्वीकार करने के लिए बारंबार साष्टांग श्री हनुमान जी को वे प्रणाम करने लगे। उनके परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई।
सुंदर कांड के पाठ और हनुमान जी की कृपा के चमत्कार को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया कि बालक लौट आया। आगे के पाठ बालक के साथ उन्होंने पूरे किए। जब 100 पाठ पूरे हो गए तो हनुमान जी की आरती की गई, कृपा प्रसादी के लिए प्रसाद निवेदित किया गया। चारों ओर हर्ष की लहर थी। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर मुझे कहा, भैया बड़ा आभार जो मार्ग दिखलाया, सुंदर कांड के पाठ का तुमने मुझे ये सुंदर मार्ग दिखलाकर मेरे जीवन के इस कष्ट को दूर कर दिया। मेरे भीतर तब वे कहते हैं मिश्र जी कि केवल एक ही बात बार बार हिलोर लेने लगी कि वे दीन दयाल हैं, वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। जब कोई उनसे कहता है हरहु नाथ मम संकट भारी, तो वे तत्काल उसके बड़े से बड़े संकट को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए हम आप भी श्रद्धा से जब कोई जीवन में कोई परेशानी आए तो निश्चय ही हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम नाम इनका आश्रय लें। निश्चय जानिए ऐसा करने से आप विघ्नों से दूर हो जाएंगे। कई साधक अपना ये भाव प्रकट करते हैं कि जब जब हमारे यहाँ कोई संकट आया तो हमने सुंदरकांड का पूरा पाठ ना कर केवल विभीषण शरणागति का 41वें दोहे से पाठ करना आरंभ किया और कुछ ही दिनों में वो संकट दूर हो गया। मानो विभीषण के समान ही हमारी भी शरणागति प्रभु ने स्वीकार किया हमारे भाव को और हमारे को कष्टों से मुक्त किया। इसलिए विश्वास कीजिए, हृदय में श्रद्धा को जागृत कीजिए, बार बार प्रभु को पुकारिए, यहाँ वहाँ दौड़ना बंद कीजिए। वो जो सबके मालिक हैं उनकी ओर दृष्टि कीजिए, वे सब कष्टों को दूर करने में सक्षम हैं। इसलिए किसी और का सहारा लेने की छोड़कर हृदय में विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से केवल और केवल प्रभु को पुकारिए। निश्चय जानिए जैसा भृगुनंदन मिश्र जी ने लिखा, उनके मित्र की जैसे परेशानी दूर हुई, हम आप भी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। दास का ये निज अनुभव है कि जब जब प्रभु को भाव से पुकारा जाता है, निश्चय ही प्रभु उस कष्ट को दूर करने के लिए किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई माध्यम बनाकर उसे दूर कर देते हैं। इसलिए पुकारिए, रटिए, जपिए, रमण कीजिए इस राम की भक्ति में, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।